हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर से एक पोर्टफोलियो। बहुत ही जबरदस्त पोर्टफोलियो है ये, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैंने कौन कौन से स्टॉक्स रख रखे हैं और मैंने इन स्टॉक्स को क्यों चूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक ब्रॉड रेंज की मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से क्यों आपको ये पोर्टफोलियो रखना चाहिए। तो आप देखेंगे थोड़ा सा कि इंडिया होल्ड fair advantage in production and conversion cost in steel and alumina. Its strategic location enables export opportunity to develop as well as fast developing Asian market. और सबसे बड़ी बात जो है, इंडिया was the third largest producer of coal and fourth largest producer of आयरन ओर इन FY20। देख सकते हैं कंपनी के जो हमारी जो इंडस्ट्री है मेटल एंड माइनिंग वाली, उसके पास में एक अच्छा खासा एक लार्ज स्केल कैपेसिटी है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में। और बहुत ही अच्छी खासी एक अपनी एक स्टेज पे ये जो है हमारे यहाँ प्रेजेंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक अच्छी खासी प्रेजेंस इंडिया ने बना रखी है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर में। मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री स्टूड 730 मिलियन टन्स इन FY20 एंड रीच्ड 620 मिलियन टन FY21 as of February 2021. Iron ore production in the country stood 112 million tons in FY21 up to November 20। तो देख सकते हैं जिस तरीके से इनके जो प्रोड्यूसिंग जो हो रहा है, जो प्रोड्यूस इंक्रीज जो ये कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्शन को जो बढ़ा रहे हैं, उससे कितना अच्छा खासा आगे फायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट के भी काफी इनिशिएटिव्स हैं जिनसे इन कंपनीज को काफी फायदा मिलेगा। To increase availability of iron ore in India, the government took several initiatives such as mining and mineral policy reforms to ramp up production and maximum capacity utilization by government mining companies. For example, SAIL, with the approval to sell 25% fresh fines of 70 million tons dump of tailings, accelerated sale of iron ore। और रोड क्या है आगे, इनके आगे किस तरीके से प्रोग्रेस रहेगी, किस तरीके से इनका आगे फ्यूचर अच्छा रह सकता है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ न्यू माइनिंग कैपेसिटी इन आयरन ओर, बॉक्साइट एंड कोल and considerable opportunity for future discoveries of subsurface deposits. Infrastructure projects continue to provide lucrative business opportunity for steel, zinc and एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। तो जो स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, जो जिंक मैन्युफैक्चरर हैं, जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर हैं, उनको आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनके सामने उनसे एक अच्छी खासी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनको मिलती हुई दिखेगी। आयरन एंड स्टील मेकअप अ कोर कंपोनेंट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी आयरन और स्टील जो है कोर कंपोनेंट्स हैं। डिमांड फॉर दीज मेटल्स is set to continue given strong growth expectation for the residential and commercial building industry। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे रियल एस्टेट सेक्टर जैसे ऐसे ग्रो करेगा और साथ की साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनसे एक अच्छी खासी भारी भरकम डिमांड आने वाले टाइम में मेटल एंड माइनिंग सेक्टर से देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं वो रैंप अप प्रोडक्शन कर रही हैं, न्यू एक्सपेंशन प्लांट्स लगा रही हैं और बहुत बेहतरीन आगे ग्रोथ आने के चांसेस इस वाले सेक्टर से हैं। और देख सकते हैं rise in infra development and automotive production and driving growth in the metals and mining sector in India। जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने जो स्क्रैपेज पॉलिसी भी जो निकाली है कि जो ओल्ड जो कार्स रहा करेंगे और जो व्हीकल्स जो रहा करेंगे वो दोबारा से वो स्क्रैप में डाल दिया जाए करेगा। तो आप देखेंगे तो जो ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उनके लिए जो बॉडी पार्ट्स जो चाहिए होते हैं तो वो स्टील के जो पार्ट होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के पार्ट होते हैं, तो उनसे जो व्हीकल्स की जो बॉडी बनती है तो उसके लिए भी आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में इनको एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया हैज अ वास्ट मिनरल पोटेंशियल with mining leases granted for a longer duration of 50 years। India has 1356 active mines and produces 95 minerals, 4 fuel related minerals, 10 metallic minerals, 23 non-metallic minerals, 3 atomic minerals and 55 minor minerals। India is expected to overtake Australia and the US in early 2020
टू बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। देख सकते हैं एक अच्छी खासी इंडिया के पास में कैपेसिटी है, जिसको ये और आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, जिससे ये और आगे अच्छा खासा एक फायदा लेते हुए दिखेंगे। डिमांड फॉर मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स इज राइजिंग इन द डोमेस्टिक मार्केट with India focusing to expand its domestic manufacturing। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से भी इनको एक अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा मेटल एंड मेटल प्रोडक्ट्स से। बेहतरीन आगे फ्यूचर होता हुआ दिखेगा। And to boost recycling of copper in India, the government announced reduction of import duty on copper scrap from 5% to 2.5% in the Union Government 2021। देख सकते हैं बेहतरीन। और डिमांड ग्रोथ क्या आएगी, तो डिमांड का मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से डिमांड आएगी, आगे पावर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज से भी आल्सो एडिंग ग्रोथ इन द मेटल एंड माइनिंग सेक्टर, उनसे भी डिमांड आएगी, साथ के साथ रियल एस्टेट से डिमांड आएगी, साथ के साथ जो स्क्रैपेज पॉलिसी ऑटोमोटिव सेक्टर से भी डिमांड आएगी। एंड अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है मेटल एंड माइनिंग सेक्टर वाली। इन February 21 अंडर द PLI scheme, the government approved an outlay of funds worth 6,322 crore over 5 years to boost the domestic production of specialty steel। तो जो कंपनी स्पेशलिटी स्टील भी जो बना रही है उनके लिए आप देख सकते हैं PLI स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यहाँ की जो मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की जो कंपनीज है उनके लिए। पॉलिसी सपोर्ट in Union Government 21, the government reduced custom duty to 7.5% on semis, flat and long products of non-alloy, alloy and stainless steels to provide relief to MSME। To boost recycling of copper in India, the government ने जो import duty जो घटा दी है 5% से 2.5% करती है and competitive advantages मिलेंगी। India holds a fair advantage in cost of production and conversion cost in steel and alumina। देख सकते हैं और कंपनी और हमारे इंडिया के पास में एक अच्छे खासे माइंस हैं, मिनरल्स रिलेटेड, फ्यूल रिलेटेड एंड मेटलिंग मिनरल्स रिलेटेड हमारे पास में काफी अच्छी खासी साइट्स मौजूद हैं जहां पे हम ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने मार्केट साइज रख दूं तो मार्केट साइज देखना धीरे धीरे ये मार्केट साइज भी ग्रो करता हुआ दिखेगा, जिस तरीके से ये ग्रो कर भी रहा है। 19 में देखें, 20 में देखें, ये अभी थोड़ा आधा ही है, अभी ये भी धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। सेक्टर कंपोजिशन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से आप देख सकते हैं जो शेयर्स ऑफ स्टेट्स हैं जो मिनरल प्रोडक्शन जो करती हैं। एंड की ट्रेंड्स देखें, मिनरल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर आप देखें किस तरीके से ग्रो कर रहा है, बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनसे भी कंपनीज को फायदा मिलेगा, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप है, कस्टम्स ड्यूटी है, मिनरल ऑक्शंस रूल्स हैं, माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट हैं उनके थ्रू भी जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको फायदा मिलेगा। मतलब डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ देने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है, बेहतरीन। और इसीलिए मैंने इस सेक्टर को चूज किया है। इस सेक्टर से मैंने टॉप 10 स्टॉक्स को चूज किया है, जिनके एक पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं। हमने अभी एक अपना प्रीमियम क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी हमने लॉन्च किया है 149 जस्ट रुपीज में और पर मंथ, तो आप ये भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और वहां आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स आपको वहां पे मिला करेंगी, लॉन्ग टर्म स्टॉक टिप्स, स्टॉक रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी तो उसका 1-to-1 आपको सॉल्यूशन मिला करेगा। एंड हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियो जो रहा करेंगी आपको उनका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। तो अगर आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे और एडवांटेज ले सकते हैं जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में। तो पहला जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। इसको मैंने रखा है और ये कंपनी आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन कंपनी और इसने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप देखेंगे तो लार्ज कैप की जो कंपनीज है उनसे ज्यादा रिटर्न इस शेयर ने दिया है, इस कंपनी ने दिया है। बेहतरीन कंपनी APL अपोलो ट्यूब्स। एंड आप देखेंगे तो ROC 28 की ROC ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ये कंपनी देख सकते हैं आप। और जहां पे देखेंगे तो फेस वैल्यू इसकी 2 है
बेहतरीन कंपनी, देख सकते हैं शेयर का ग्राफ, देखें क्या गजब का ग्राफ है शेयर का। मैक्सिमम चार्ट में आपके सामने रखूं तो देख सकते हैं आप, ऐसा शेयर बहुत ही कम देखने को मिलता है स्टील सेक्टर में। अगर देखेंगे तो लार्ज कैप वालों को अगर देखेंगे तो ऐसा शेयर देखने को बड़ा मुश्किल मिलता है, ऐसा शेयर का चार्ट बहुत ही। और कंपनी अपना रिड्यूस कर रही है डेप्ट, और इन्होंने अपना प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी खासी दी है, 2.25.32% CAGR की दी है, आप देखेंगे बेहतरीन। और इनका जो पी है 40-50 के समथिंग इनका पी इस समय पे चल रहा है। अच्छी कंपनी है, पी भी अगर ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपके सामने प्रमोटर्स की होल्डिंग रख दूं, प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। और आप देखेंगे तो FII DII के पास भी होल्डिंग्स अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में रखा है, रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स लिमिटेड, इसको मैंने रखा है इसमें। और आप देखेंगे तो इसकी भी 19 की ROCE है, स्मॉल कैप कंपनी, 2 की फेस वैल्यू है, ये भी जबरदस्त कंपनी। आप इस शेयर का चार्ट भी देखें, क्या जबरदस्त शेयर का चार्ट बना हुआ है, बेहतरीन कंपनी। ये भी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है। और इसमें मैं आपके सामने रख दूं प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो प्रमोटर्स देख सकते हैं आप, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। FII DI के पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो में जो रखा है, लार्ज कैप स्टॉक है, स्टील सेक्टर से, टाटा स्टील, 13 की ROCE है। टाटा स्टील की ROCE देखें और आप APL अपोलो ट्यूब की ROCE देखें, 26 की, 28 की ROCE जो APL अपोलो ट्यूब जो कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, आप देखेंगे तो ये ROCE टाटा स्टील दे रही है 13। तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी ROCE है APL अपोलो ट्यूब्स की। एंड इसकी फेस वैल्यू 10 है, सॉरी। एंड इनका चार्ट अगर आप देखेंगे मैक्सिमम चार्ट, तो ये देख सकते हैं आप, काफी जिगजैग भरा चार्ट है। एंड अपोलो ट्यूब का चार्ट बहुत ही सॉलिड चार्ट है, इस चार्ट के अगर मुकाबले अगर देखा जाए तो। एंड कंपनी रिड्यूस कर रही है डेप्ट को, एंड डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने प्रमोटर्स की होल्डिंग रख दूं, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट एंटिटी के पास भी कुछ थोड़ी बहुत होल्डिंग पड़ी हुई है, FII DI के पास भी होल्डिंग अच्छी खासी मौजूद है। एंड JSW स्टील, इसकी भी आप ROCE देखेंगे तो APL अपोलो से इसकी भी ROCE कम है, 16 की ROCE ये कंपनी जनरेट कर रही है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनी है, और 1 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की, ये भी बहुत तगड़ी कंपनी है। मैक्सिमम अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये शेयर का चार्ट भी जबरदस्त चार्ट है इसका भी। एंड साथ के साथ मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग आपके सामने रख दूं, तो देख सकते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, FII DI के पास में होल्डिंग्स मौजूद है। गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत होल्डिंग रखती है, गवर्नमेंट की जो एंटिटीज हैं वो। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो स्टॉक है, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। गोदावरी पावर स्मॉल कैप कंपनी, 37% की ROCE ये कंपनी जनरेट कर रही है, 10 की फेस वैल्यू, बेहतरीन कंपनी, माइनिंग सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त कंपनी आप कहेंगे इसको, बहुत ही बेहतरीन। इसका चार्ट मैं आपके सामने रखूं, मैं आप देखेंगे ये मैक्सिमम चार्ट आप देखें, शेयर क्या जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, देख सकते हैं 112 रुपए से शेयर 1200 रुपए के करीब हो चुका है। और कंपनी डेप्ट भी रिड्यूस कर रही है। प्रॉफिट आप देखेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छी आई है, 56% CAGR की ग्रोथ है, देख सकते हैं। ROCE ट्रैक रिकॉर्ड बहुत, ROE ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं प्रमोटर्स, FII DI के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, स्मॉल कैप कंपनी, 16 की ROCE, 10 की फेस वैल्यू, ये भी माइनिंग सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है शारदा एनर्जी, देख सकते हैं। इसका भी शेयर का चार्ट जो है, अब ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट अब ये शेयर देने वाला है बस, और मल्टी ईयर का ब्रेकआउट जब ये शेयर देगा तो इसके ऊपर भी ये शेयर निकलता हुआ दिखेगा, देख सकते हैं। इसका भी मैं आपके सामने प्रमोटर्स की होल्डिंग रखूं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं, सस्टेनेबल प्रमोटर्स की होल्डिंग है, FII DI के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि वेदांता माइनिंग सेक्टर में एक अच्छी खासी कंपनी है, और हिंदुस्तान जिंक को भी इन्होंने जो एक्वायर किया है, तो उनका भी इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। ROCE देखेंगे तो 22 की ROCE, लार्ज कैप कंपनी, 1 की फेस वैल्यू। एंड इसका देखेंगे मैक्सिमम चार्ट, ये भी ठीक ठाक है, जिगजैग भरा है चार्ट, लेकिन अब जो धीरे धीरे ये भी रिवाइवल दिखा रहा है। और कंपनी रिड्यूस कर चुकी है डेप्ट को बहुत ही कम। एंड देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, FII DII की पास आप देखेंगे सितंबर 2020 से किस तरीके से प्रमोटर्स ने होल्डिंग को बढ़ाया है, FII DII के पास भी होल्डिंग्स मौजूद है। एंड नेक्स्ट जो स्टॉक देखेंगे तो जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, लार्ज कैप कंपनी, ROCE देखेंगे तो 17,
एंड फेस वैल्यू है 1 की। ये कंपनी का शेयर का चार्ट आप देखें, ये भी बढ़िया है। शेयर का चार्ट धीरे-धीरे अब रिवाइवल कर रहा है और पहले के जो चार्ट को अगर देखेंगे तो अब थोड़ा-सा अब इसमें रिवाइवल देखने को ठीक-ठाक मिल रहा है। ये शेयर भी जबरदस्त आगे काम करता हुआ दिखेगा मेटल सेक्टर में। और देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपके सामने रख दूं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है, वो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग मौजूद है और गवर्नमेंट एंटिटी के पास भी मौजूद है होल्डिंग। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो स्टॉक है सेल, आप देखेंगे 11% की आरओसी जनरेट कर रही है। लार्ज कैप कंपनी 10 की फेस वैल्यू है सेल की। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये चार्ट जिस तरीके से ये जो रिवाइवल दिखा रहा है, ये शेयर भी जबरदस्त आगे कमाई करा सकता है। कंपनी रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को और गुड प्रॉफिट ग्रोथ है। आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 25% की CAGR आप देख सकते हैं। एंड प्रमोटर्स के पास में भी होल्डिंग अच्छी खासी है। एफआईआईडीआई गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है। लास्ट जो स्टॉक है इस पोर्टफोलियो का वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एंड आरओसी आप देखेंगे तो इसकी 8% की आरओसी है। लार्ज कैप कंपनी एंड 1 की फेस वैल्यू है इस कंपनी की। बेहतरीन कंपनी, ये भी आने वाले टाइम में ये कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी, देख सकते हैं। ये भी ग्राफ आप देख सकते हैं तो अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ये शेयर। बेहतरीन कंपनी, ये आगे आने वाले टाइम में बनती हुई दिखेगी, रेवेन्यू अच्छा जनरेट करती हुई दिखेगी ये कंपनी। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो बेहतरीन प्रमोटर्स की होल्डिंग है एंड एफआईआईडीआई गवर्नमेंट के पास भी हल्की फुल्की होल्डिंग मौजूद है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, ये स्टॉक्स के नेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। और करंट प्राइस ये चल रहा है, क्वांटिटी मैंने इस तरीके से रखी है। 37 स्टॉक्स आपको मिलेंगे 25,000 में, अगर आप इस तरीके से अगर परचेस कर सकते हैं तो। एंड आपका ये जो पोर्टफोलियो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में 1 लाख के समथिंग ये पोर्टफोलियो हो सकता है। 25,000 रुपए आपके 1 लाख में चेंज हो सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरीके से स्टील सेक्टर में आगे एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और एक कहेंगे तो सेफेस्ट प्ले कर सकते हैं। हालांकि वैसे एक सेक्टर में अगर इस समय पे अपना पूरा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, इस समय पे डाइवर्सिफिकेशन तो जरूर करनी चाहिए, एक पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए एक ही सेक्टर में, क्योंकि अगर वो सेक्टर अगर कुछ समय के लिए अगर नहीं चलेगा तो फिर वो सारे के सारे शेयर भी नहीं चलेंगे और कम वो रिजल्ट देंगे। तो बेटर ये रहता है कि आप इनमें से कुछ अपने स्टॉक्स चूज कर सकते हैं और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। आप देखेंगे 5 ईयर्स में इन्होंने जो रिटर्न दिया है, एवरेज रिटर्न 460% का रिटर्न आया है इन 10 स्टॉक्स से। तो आप इनमें से कोई स्टॉक्स या तो चूज कर सकते हैं या आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे फिर से रिवाइवल हो रहा है और फिर से जो स्टील कंपनीज हैं वो बढ़ रही हैं, उनके शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए इस तरीके से पोर्टफोलियो भी ले सकते हैं। और जो बिल्कुल ही अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही सॉलिड है। स्टील सेक्टर का ये पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस ये दिखाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं और आपको इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 149 रुपीज पर मंथ में आपको वहां पे काफी कुछ आगे फैसिलिटीज मिला करेंगी, बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो थैंक यू।